खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज इस वर्शिप के लिए कि अभी तक उन्होंने हमारी अगुवाई करी, मदद करी हमारी। आइए एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा सबोपदेशक उसका 5 बाब, सबोपदेशक उसका 5 बाब और 4 पद से लेकर के 6 पद तक। सबोपदेशक 5 बाब 4 आयत से लेकर के और 6 आयत तक। यहाँ सुलेमान बादशाह इस प्रकार से कहते हैं खुदा के कलाम के द्वारा, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनहगार न बनाए और फरिश्ते के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है दिल का तोहफा। और इसका जो मुख्य पद है निकाल लीजिए, सबोपदेशक 5 और उसका 4 पद जरा पढ़िए। सबोपदेशक 5:4 पढ़िए। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने उसको पूरा करने में तो देरी ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से बेवकूफों से खुश नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। बैठिए, आइए दुआ करें। खुदावन इस समय में आज के कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम से सीखने को मिलती है कि जब तू मन्नत माने, यानी प्रॉमिस करे, वायदा करे खुदा के लिए, इंसानों के लिए नहीं, खुदा की बात हो रही है यहाँ पर। खुदा के लिए अगर तू कोई वायदा करता है, मन्नत मांगता है, तो उसको पूरा कर। फिर देरी मत कर। देरी का मतलब बहाने मत लगा। सीधी सी बात, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ, बहाने मत करो। इससे अच्छा तो भैया तुम अगर पूरा नहीं कर रहे हो तो मन्नत मानो। आगे लिखा हुआ पढ़ लेना कि अगर पूरा नहीं कर सकते हो, हैसियत नहीं है पूरा करने की, तो मन्नत मत मांगो। कोई जबरदस्ती खुदा ने नहीं बोला है कि तुमको मन्नत मांगनी है, तुमको वादा करना है। लेकिन आजकल क्या होता है, आगे चलते क्या हुआ ना कि एक बार यीशु मसीह जा रहे थे अपना प्रचार करते हुए। एक लड़का आया दौड़ा दौड़ा, बड़ी तेजी से, करीब होगा 30-35 साल लड़का होगा वो। कहे, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? सवाल अच्छा था उसका। हे उत्तम गुरु। फिर उसने दंडवत में किया, उसको सलाम भी किया। अब फिर पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं, बात सुन बेटा, तुझे आज्ञा मालूम? हाँ यीशु अंकल, सारी आज्ञा जानता हूं मैं। ये तो मेरी मम्मी मुझे संडे स्कूल में लेके जाती थी, तो संडे स्कूल से मैंने सारी सीख ली थी। कौन कौन सी? ये आज्ञा है। हाँ, अच्छी बात है। इसका मतलब तुझे आज्ञा पता है, बहुत अच्छा। तू संडे स्कूल से ये आज्ञा सीख रहा है। लेकिन एक बात की कमी है अभी तेरे में भी घटी है। किस बात की? तू बड़ा धनवान है कि हाँ वो तो हूं मैं। तो बेटा ऐसा कर, अपनी दौलत को बेच दे, जो भी तेरे प्रॉपर्टी है उसको बेच दे, और बेचने के बाद उसको गरीबों में
बांट दे, और देख तू मेरे पीछे हो जा, मैं तुझे बड़ा धनवान कर दूंगा। मुंह लटक गया उसका। कितना जोश में आया था, बड़ा जोश में आया था यीशु मसीह के पास। लोग जो यीशु मसीह के साथ थे वो भी देख रहे होंगे, लोगों ने भी उसकी बड़ी तारीफ करी। अरे जवान लड़का, बताओ, सारी बातें आज्ञा मानता है, दंडवत कर रहा है, और कितना अच्छा सवाल पूछ रहा है। यानी लोगों की तारीफ उसको मिल गई और उसका जोश देखने काबिल था। लेकिन जहां यीशु मसीह ने बोला कि कुछ त्याग दे, तो ही पीछे भाग गया। पढ़ने में लिखा हुआ उसके अंदर, उसका चेहरा लटक गया, उदास हो गया, और वो अनंत जीवन से पीछे चला गया। ऐसे आज के बहुत से मसीह लोग, बहुत से मसीह लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़ा जोश में आकर के मन्नत मांगते, बड़ा जोश दिखाते हो, लेकिन वो जोश में मांगी हुई मन्नत को पूरा नहीं कर पाते। इससे कारण भी है। कारण क्या है? या तो वो लोगों को, कलीसिया के लोगों को दिखाने के लिए बोलते हैं, अरे साहब चिंता मत करिए, हम कर देंगे। यहाँ भी ऐसी हुआ था। जब दरवाजे की मैंने बात करी थी, मेरी तो बात खत्म हुई नहीं, पीछे बोल पड़े कि हम लोग दे देंगे जी पैसा। मैं तो खैर नहीं मांगा था, लेकिन वही बंदे बोले कि हम पैसा दे देंगे जी, आप बजट वो बना करके और दे दीजिए, सबके ऊपर डाल दीजिए। तब मैंने कहा भाई आप ही ले लेना। कह रहा जी कोई दे ना दे मैं तो जरूर दूंगा। ठीक है, आज तक उनको नहीं पता चला, पता नहीं चला कहाँ। अब दरवाजा शुरू कर दिया था, काम शुरू हो गया था। मेरे पास तो पैसे कम थे, जिन्होंने मुझे दिए थे वो पूरा नहीं पढ़ पा रहा था। तो इनके पास पिछले साल की बहनों का बैलेंस कुछ पड़ा हुआ था। मैंने बोला भाई चर्च के कुछ पैसे, कर हाँ मेरे पास बैलेंस है बहनों का बचा हुआ। मैंने कहा दो मुझे, लेबर को तो मिस्त्री को तो मुझे देना है पैसा, क्योंकि वो सर पे आ जाएगा। इनसे लेकर के वो मैंने फिर पेमेंट किया। बड़े जोश से मांग लेते हैं, बड़ा जोश दिखाते हैं मांगने में। यानी कि उस समय जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उन सबको ये मालूम पड़ गया कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत बढ़िया था। लोगों की नज़रों में उसकी इमेज बन गई, लेकिन आपस में आके गायब। दूसरा कारण होता है मन्नत मांगनी, लेकिन वो धन की कमी हो जाती, कोई घर में हादसे हो जाते, होते रहते हैं हादसे, कोई बात नहीं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके हादसे हो जाते हैं। कोई देना चाहते हैं लेकिन खर्चा ज़्यादा आता है तो पूरा नहीं कर पाते। वो तो खैर ईमानदारी वाली बात है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं आज नहीं हो पाया तो हम आपको बाद में दे देंगे, लेकिन वो दे जाते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई मन्नत मानी है तो उसको पूरा जरूर से करना चाहिए। और जब हम वायदा किया है तो उस वायदे को अगर हम पूरा नहीं करते तो बड़ा दुख होता। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों, निकालिए जरा 8 अध्याय निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय। जरा पद 11 पढ़ देना अगर किसी को मिल जाए तो। दूसरा कुरिन्थियों 8:11। इसलिए अब ये काम पूरा करो जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, अपनी पूंजी के, यानी जो हमारे पास जितना है उसके हिसाब से पूरा करो। ये तो पौलुस भी कह रहा है कि भाई आपकी इच्छा थी, लेकिन एक तीसरा कारण बता दूं, मांग ली लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होती है। अगर इंसान की इच्छा शक्ति नहीं है उसके अंदर से कुछ करने की, तो भाई साहब आप उसको कुछ भी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, वो इंसान टस से मस नहीं होगा, क्योंकि अंदर से उसकी इच्छा है ही नहीं। जिसको सुधरना नहीं है वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि अंदर से उसकी इच्छा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं यीशु मसीह भी आके अगर उसको बोलेंगे भाई सुधर जा, नहीं सुधरेगा, क्योंकि अंदर से उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर आप कोई काम करने का संकल्प कर लिया है खुदा के लिए, और आपके अंदर से इच्छा शक्ति है कि हालात क्यों ना कैसे हो जाएं, मुझे ये काम करना है, तो मेरे अजीजों वो काम आप कर पाएंगे।
चाहे कितना ही बड़ा मुश्किल क्यों ना हो, वो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अंदर आपकी जो इच्छा है ना वो ताकत देगी आपको, आपकी शक्ति बढ़ाएगी वो, आपकी मर्जी। और तभी पौलुस कह रहा भाई जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार करो। खुदा भी मना नहीं करता, जो तुम्हारी इच्छा है उसमें करो। तभी तो खुदा कहता भैया मन्नत मांग ली है, अगर वायदा कर लिया है तो उसको पूरा करो, नहीं तो मत मानो। ये 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय खोल कर रखिएगा जरा आप। 2 कुरिन्थियों 8 पर 2 तरह के मसीह लोग होते हैं, देने वाले आजकल के समाज में अंतर देखा जाए तो। एक वो जिनके पास बहुत है और बहुत में से थोड़ा सा दे दिया, ऐसे भी है। थोड़ा सा देने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिया तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी हैं। दूसरे मसीह वो है देने वाले जिनके पास कम है, लेकिन उस घटी में से ही खुदा को देते हैं। अब समझिएगा जरा इसको, जरा पद 15 पढ़िएगा इसी का, 2 कुरिन्थियों 8 का 15 जरा पढ़िए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना हुआ। तो ऐसे मसीह लोग भी हैं जिनके पास कम होता है, लेकिन वो अपनी कमी में से खुदा के लिए देते हैं। और ऐसे मसीह लोग हैं जिनके पास बहुत होता है और वो दे देते हैं, बिना आते सीधे पैसा आप मेरे नाम से इतना लिख दीजिए, बिल्कुल बेखटके बोल देते हैं, पैसा आज भी नहीं लाया, आप मेरे नाम से इतना लिख दीजिए, मैं इतना दे जाऊंगा आपको, अगर संडे दे जाऊंगा, और दे जाते हो, या मैं बीच में आपको दे जाऊंगा, खत्म, या मैं अकाउंट में डाल दूंगा, बात खत्म, क्योंकि उनके पास है, दे दिया। और जिनके पास कमी है वो थोड़ा सोचते हैं पैसा मैं इतना दे सकता हूँ। जैसे अभी एक दरवाजे के लिए एक मिसेस ब्राइट ने एकदम क्लियर बोल दिया था, जब बजट बनाया था हमने दोनों दरवाजे को उसका भी, और जब उन्होंने दिए तो साफ बोल दिया कि पैसा मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं। क्लियर हो गई बात, उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, अब वो दरवाजे के लिए कोई हेल्प नहीं करेगी। उन्होंने दे दिया कि मैं पैसा इतना ही दे सकती हूँ, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, स्पष्ट बोल दिया उन्होंने। ये नहीं कि हाँ साहब चिंता मत करिए आप लीजिए, यानी बंद दरवाजे को बंदे ने खोल दिया कि साहब अंदर जाओ, और खुद अंदर नहीं आया, खुद गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर कर दीजिए मैं इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। खुदा नाराज थोड़ा ना हुआ कोई, खुदा ही थोड़ा अरे तुमने ऐसा क्यों, भाई नाराज नहीं होगा ना, क्योंकि खुदा जानता है कि इसके पास इतना ही है, इतना इसी में से वो दे रहा है। आइए उदाहरण देख लेते हैं, मरकुस 12 निकालिए जरा, 12 निकालिए, मरकुस 12 अभी जो पढ़ा गया था, और 41 पद से इसका वर्णन है मरकुस 12 का। क्या कि वो यीशु मसीह बैठे हुए थे मंदिर में, लोग दान दे रहे थे, चंदा दे रहे थे, यीशु मसीह देखते जा रहे थे कौन कितना दे रहा है, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना दे रहा है। और जैसे मैंने बताया जिसके पास बहुत था और बहुत पैसे दे रहे थे। अब लाइन में एक गरीब विधवा थी बेचारी, कोई नहीं था उसका, अब 2 रुपए उसके पास, क्या करे? उसने ना आओ देखो ना ताओ देखो, उसने आंख बंद करी और दान की पेटी में 2 रुपए डाल दिए। अब यीशु मसीह देख रहे हैं ना, सब बैठे हुए देख रहे हैं। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जरा 44 पद पढ़िए। क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला, परंतु जिसने अपनी घटी में से डाला, अर्थात अपनी सारे जीव का डाल दिया। मैंने बताया ना 2 रुपए थे उसके पास, वो 2 के 2 डाल दिए। तारीफ किसकी हुई? बोला यीशु मसीह ने बोला। क्या नाराज हुआ यीशु मसीह? अरे सिस्टर आप कैसी हैं, आपको तो ज्यादा देना चाहिए, देखिए वो लोग कितना कितना दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिया इतना? उस विधवा की इच्छा शक्ति थी कि मुझे खुदा के लिए देना है, सीधी सी बात है, और कोई बात और कोई कारण नहीं था उसका दान देने का। उसकी अंदर से इच्छा शक्ति थी कि मुझे खुदा के लिए देना है, और इसलिए
उसने ये नहीं सोचा कि मैं 2 पे 2 डाल दूंगी तो मेरा आगे क्या होगा या होगा कि नहीं, कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति थी। आज के मसीहों में बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति होती है देने की, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति कर लिए तो ना समय देखेंगे आप, ना जेब देखेंगे, ना बटुआ खोलेंगे, ना बैंक की पासबुक देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। आपको जो देना है वो दे देंगे, एकदम बेखट कर लीजिए साहब, ये खुदा के काम के लिए। और दिया भी आप लोगों ने बहुत कुछ दिया भी, सड़कें वड़कें सब बनी है तो आप लोगों ने दिया बहुत, शुरू में तो बहुत कुछ दिया, तभी इतना सारा काम हो गया। ऐसे बात नहीं कि नहीं, और आज भी आप लोग देते हैं, दरवाजे के लिए भी लोगों ने दे दिए पैसे, ऐसी बात नहीं, कुछ कम पड़े तो मैंने ले लिए, आगे भी हो जाएगा काम, देते भी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं ढीले डाले से। अब वो एक बच्चा है, करे वो ये ले लीजिए पैसे, ईस्टर से पहले बाकी बैलेंस हम पूरा कर देंगे। अब मैं समझ नहीं पाया कि 2023 का ईस्टर था कि 2024 का था। 2023 का तो ईस्टर निकल गया, अभी तक तो पैसे आए नहीं। अब उम्मीद कर रहा हूँ देखो 2024 का जो ईस्टर आएगा, हो सकता है उससे पहले वो पैसे आ जाए। ऐसे भी है, बोल जाते हैं दे देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता है खुदा को। मैं लेना भूल जाता हूँ कभी कभी किसी से, लेकिन अगर मुझे किसी का देना होगा, यही इनकी यही हालत है, अगर किसी का देना होगा, अगर बाई चांस की बात है हम बाजार जा रहे हैं, कुछ पैसे कम पड़ गए तो मैं सामान निकलवा देता हूँ, लेकिन दुकानदार सब जानते हैं, कल अगर चिंता मत करिए आ जाएंगे पैसे, आप क्यों परेशान, ले जाइए सामान ले जाइए। हो जाता है बाजार जाके कभी कभी पड़ जाते हैं पैसे, तो दुकान वालों अरे सर जी आप ले जाइए, पैसे कहीं जाते आ जाएंगे। मुझे फिक्र, इनको फिक्र, घर में घुसने के एकदम पैसे निकालते हैं, उसको दे करके आते हैं। और दुकान वाला कहता है भाई सर जी हमने तो आपसे बोला था आप जब सामान लेने आओ तब दे जाना। मैंने कहा नहीं भैया भूल गए तो, अगर भूल गए तो फिर क्या बोलोगे आप? अरे चर्च में काम करते हैं, वैसे भी पादरी को जल्दी लोग पकड़ लेते हैं, अगर छींक भी दे पादरी आराधना, अरे पादरी साहब ने छींक दिया, है ना, ऐसा नहीं छींकना चाहिए। अरे पादरी साहब तो जोर से बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये तो पादरी है, ये तो उनको तो नरम होना चाहिए। दुनिया की बातें बोलना शुरू कर देते। तब मैंने कहा भाई आप भी बोलते हैं? अरे नहीं जी नहीं जी। तो मुझे देना है ये याद रहता है, कईयों से लेना भूल जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कुछ लोगों को देना है लेकिन भूल जाते हैं। पर हकीकत बता दूं भूलते नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती देने की। अगर इच्छा शक्ति हो रही होती ना तो फटाफट निकाल के दे देते। खैर अब इसका जो पद 15 ना, इसका थोड़ा समझिए व्याख्या। जो पद 15 पढ़ा ना कि जिसकी घटी नहीं, ये 2 कुरिन्थियों 8 का 15 है ना। अब इसको समझिए, निर्गमन 16 निकाल लीजिए इसको समझने के लिए, जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर। वो क्या होता है निर्गमन 16 में, इस्राएलियों को बड़ी भूख लगती है जी, और ये लोग ना कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं मूसा पे। मूसा ही निकाल के ला रहा है, उसी पर चिल्ला रहे हैं, भूख लग रही है, भूख लग रही है। वहां तो मीट खाते थे, तू हमें निकाल लाया। मूसा ने खुदा से बोला कि इनको कुछ खाने को दे। खुदा कहा ठीक है मैं दे दूंगा। सुबह सुबह ये लोग मन्ना बटोरा करेंगे, और देखो भाई जितना आपकी जरूरत है उतना मन्ना आप बटोरना, ज्यादा मत बटोरना। अगर ज्यादा बटोरोगे तो खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको बटोरने से। आप सोचो ज्यादा बटोर लूं और मैं रख लूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, समझते रहिए इसको। अब ये बात मूसा ने बोल दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जरा 17 पद पढ़िए इसी का, 16 का 17, निर्गमन 16 और 17। मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या बात होती है। इस्राएलियों ने वैसा ही किया आगे, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया, ठीक है। यानी कि ये मूसा ने कहा था भाई अपनी जरूरत के हिसाब से बटोरना, पर ये मसीह लोग लालची बहुत होते हैं, बड़े लालची। अरे साहब खुला भंडारा लगा हुआ, ले लो, यहाँ से भी ले लो, उधर से भी ले लो, ये भी कर लो। जब चर्च में कोई भंडारा हो तब देखा करिए, इधर से भी उधर से, उनका भी दे दीजिए, उनका भी दे दीजिए, उनका भी दे दीजिए। हमें तो पता रहता ना किनका भी, ये भी कर लो, ऐसा भी कर लो। यहाँ भी इन्होंने क्या, इस्राएलियों ने, मूसा कह रहा भैया अपनी मर्जी, अपने हिसाब से जितना तुम्हारा खर्चा है उसके हिसाब से तुम मन्ना लेना, क्योंकि मन्ना रोज तुम्हारे को मिला करेगा। पर फिर भी लालचियों ने ज्यादा बटोर लिया, और जबकि खुदा ने बोला था कि वो मन्ना तुम बटोरोगे वो दूसरे दिन सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और थी, वो कंडीशन ये थी कि सब्त के दिन पूरी तरह विश्राम होता था, इसलिए सब्त के दिन मन्ना नहीं गिरेगा और कोई बाहर नहीं निकलेगा।
इसलिए सबसे पहले का दिन जो होगा उसमें आप डबल मन्ना बटोर लेना। और बाइबल बताती है, आप पढ़ लेना घर पे जाके इत्मीनान से, जो सबसे पहले का मन्ना डबल बटोरा जाता था, ना तो वो सड़ता था और ना उसके अंदर कीड़े पड़ते थे। और अगर इससे पहले उन्होंने बटोर लिया तो सड़ भी जाता था। तो कई लोग ऐसा होते हैं। तो इसमें उसके बाद पढ़िए 18 पद पढ़िए, इसी का निर्गमन 16 का 18। आगे बात करेक्ट, जिसके पास ज्यादा था उसको ज्यादा नहीं हुआ, वैसे ही उतनी राज उतने की उसकी जरूरत थी। आगे, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई। तो अगर हम ये सोचते कि हम बचा लें तो खुदा बैलेंस कर देता है। खुदा ने साफ बोल दिया कि तुम सोचो कि ज्यादा रख लेंगे तो ज्यादा जगह नहीं, आपको खुदा उतना ही देगा। और अगर कम में से दे दिया तो अभी वो कम नहीं होगा, खुदा आपका उतना हिसाब किताब रखेगा। ये ध्यान देने वाली बात होती है। जरूरी नहीं है कि मैं धन की बात कर रहा हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं। खुदा के लिए काम करना, सेवा करना, खुदा के लिए आराधना करना, और भी बहुत सी बातें होती है खुदा के लिए करना। धन के साथ साथ और भी बहुत सी बातें, अगर हमने ये वादा किया है और जो करना है तो हमें करना चाहिए। और इसलिए आगे पढ़ते रहिएगा। खुदा ने बड़ी बरकतें लोगों को दी और बराबर से इनको मिलता रहा। जिनके पास ज़्यादा था उनका ज़्यादा नहीं हुआ भैया, और जिनके पास कम था देने का उनका कम नहीं हुआ। ये बात मसीहों के लिए बड़ी क्लियर स्पष्ट बात है समझने के लिए। पर दुख की बात है कि मसीह लोग समझते नहीं है ना, इसको मनने के सरमन में कुछ और लेके चले जाएंगे। लेकिन सही बात तो ये है कि ज़्यादा है तुम्हारे पास, तो अगर तुमने ज़्यादा में से ज़्यादा दे दिया तब फिर भी घटी नहीं होगी और ना बढ़ेगी। कोई सोचा रे मेरे पास इतना है, अगर मैं दे दूंगा खुदा को तो मेरा बढ़ जाएगा, नहीं, आपकी घटी नहीं होगी। और कमी है तो कमी में से दे दिया तब भी घटी नहीं होगी। दोनों मायने में देने से कभी भी, खुदा के लिए देने से घटी नहीं होती है। ये इच्छा शक्ति इंसानों की, मसीहों की होनी चाहिए। इंसान तो बहुत से मसीहों की होनी चाहिए। यदि हमने इच्छा करी, मैंने जैसे बता दिया आपको, इच्छा करी है तो देना चाहिए। जैसे भी रोमी 2 Corinthians 8:11 पढ़ा था, जो इच्छा है उसको समय को रहते हुए पूरा कर लो। उसको समय को रहते हुए पौलुस कह रहा है तुम्हारी इच्छा है, उस इच्छा को पूरा कर लो, ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए। पद 12 जरा पढ़िए, 2 Corinthians में आ जाइए 8, 2 Corinthians 8 का जरा 12 पढ़िएगा। हाँ पढ़िए। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, देखिए साहब क्लियर बात हो रही है, क्योंकि यदि इच्छा हो तो आगे, तो दान, सेवा, काम इच्छा के अनुसार ग्रहण भी करता खुदा। ध्यान रखिएगा, इच्छा तो है नहीं, करने में लगे हुए हैं। पादरी साहब ने बोल दिया करना पड़ेगा भाई, जैसा भी मैंने एक काम बता दिया, जबरदस्ती वाली बात कर दी मैंने पुलपिट से, अब तो कर दी, तो देखेंगे होता कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इच्छा होती तो दिसंबर क्रिसमस से पहले वो जाले साफ हो जाते, तो इच्छा ही नहीं है। अब कहने से होगा तो क्या फायदा। पौलुस क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी मन की तैयारी है, तुमने अपने मन में ठान लिया है, तुम्हारी इच्छा है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये देना है, तो करना चाहिए। आगे सिस्टर, जो उसके, देखिए फिर भी जो उसके पास है, चाहे वक्त, चाहे सेहत, चाहे धन, जो चाहे सेवा, जो उसके पास है, आगे, ना कि उसके अनुसार जो कि उसके पास नहीं है। देखिए साहब, अब आपके पास तो मान लीजिए 100 रुपए देने के लिए, ठीक है, ये आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्लियर, कि मैं 100 रुपए खुदा को दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास वो 100 रुपए नहीं है और फिर आप कर रहे हैं तो मुश्किल है। ये क्लियर बात हो गई। आगे 13 पद और करिए क्लियर। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिला। उसको समझिए, खुदा का मतलब यह नहीं है कि अगर इंसान मेरे को दे रहा है
अपना वक्त, अपनी सेहत, अपना काम, अपना धन अगर मुझको दे रहा है तो ऐसा नहीं कि ये दुखी रहे, बिल्कुल नहीं है। तभी ये यहाँ पर क्लियर हो रही बात, ऐसा नहीं कि भैया तुम दुखी रहो, तुम चिंता में रहो। खुदा इसलिए कह रहा है कि इच्छा है तो करो, तुम्हारी मन की तैयारी है करो, कोई बात नहीं है। मन की तैयारी नहीं है तो भैया क्यों झूठे वादे करते हो, क्यों फिर मन्नतें मांगते हो, लोगों को दिखाने के लिए क्यों लोगों की हमदर्दी बटोरते हो। अरे साहब मैं इतना कर दूंगा, मैं इतना कर दूंगा, और उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हो जैसे कोई है ही नहीं, कभी है ही नहीं। इसलिए अगर मन की तैयारी है तो आप करिए, नहीं तो मत करिए। दान कैसे करें, यानी मैंने बताया आपको 3 चीजें, अपना तन, अपना मन और अपना धन, ठीक है, खुदा से सेवा के लिए। तो ये तीनों चीजें कैसे करें, जरा 9 का 7 पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 9 का 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों से प्रेम करता है। क्लियर हो गई बात? इसमें क्या दबाव है बता दीजिए मुझे। फिर क्यों जेब में टटोलते हैं, छोटा सिक्का जाए, छोटा सिक्का जाए। भैया छोटा सिक्का देना तो पहले तैयारी करके लाओ। मैंने आपको बताया ना, हमारे घर के अंदर छोटे छोटे थे, शनिचर की शाम को हमारी ऑफरिंग रख दी जाती। उस समय 50 पैसे 10 पैसे ऐसे चलते थे। उस समय हमारी मामा रख दिया करती थी ऑफरिंग, भैया तुम्हारी संडे की स्कूल की है और ये तुम्हारे चर्च की है, ठीक है। मन की बात थी, जितना था उन्होंने कर दिया करते, हम उतने करके डाल दिया करते। अभी जानते क्या होता है, कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए, अरे क्या करें, अभी तो घर में मेहमान आने वाले हैं, अभी तो बेटी की फीस देनी है, अभी तो बेटे के लिए ये करना है, अभी तो बच्चों को ये करना है, और इधर से पादरी साहब ने कह दिया पैसे दे दो, क्या करें, देना पड़ेगा। वो दान कबूल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कबूल करता तो खुदा की बात है ना। जब मुझे मालूम पड़ता कि इंसान ने प्रेशर में आके कोई काम कर रहा है, हाँ भी प्रेशर में दबाव में आके काम कर रहा, तो मैं तसल्ली नहीं करता उससे, कुड़ के नहीं। जो जितना आपको हैसियत है, जितना आप खुदा के लिए सेवा कर सकते हैं आप उतना कीजिए, और नहीं कर सकते साफ बना कर के लिए, जैसे उन्होंने कह दिया मैं पैसा इससे ज्यादा नहीं दे सकती, क्लियर बात होगी, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि जानते हैं 6 पद पढ़िए सर, क्योंकि इसी का 9 का 6 पढ़िए। नौ का 6 जी पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 9 का 6 पद। परंतु बात यह है, यहाँ क्लियर, परंतु बात यह है, समझिए इसको, जो थोड़ा बोता है वो भैया थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, ठीक है। एक जगह से आप पढ़ लीजिए, लूका 6 निकालिए, ये बात समझ गए ना आप। थोड़ा बोगे थोड़ा ही काटोगे, ज्यादा बोगे ज्यादा काटोगे। अब लूका 6 में और क्लियर बात हो गई है। लूका 6 और जरा पद 38 पड़ेगा, एक मिनट में भी निकाल लूं। दिया करो, यीशु मसीह यहाँ पर साफ बात कर रहे हैं, दिया करो, आगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब लोग देंगे नहीं तो कहां से मिलेगा। आप अगर किसी से टाइम विश करेंगे, सीधी सी बात है, आप किसी को गुड मॉर्निंग सलाम या जय मसीह की बोलेंगे तो वो भी क्या बोलेगा, सर ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, कुछ भी चाहे मुंह में कुछ अगर हो नहीं बोल पा रहा है तो ऐसे कर देगा वो। यानी कि आपने उसको सलाम किया तो उसने भी आपका सलाम का जवाब दे दिया, और जब आप ऐसे करके निकल जाओगे तो वो करेगा, आपको नहीं करेगा। तो दिया करो, खुदा को दिया करो, तन मन धन, तो खुदा भी तुमको देगा। आगे लोग पूरा नाप दबा कर और हिला लाकर उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, पूरा का पूरा। कि वो दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। आगे यह बड़े साहब जरूरी बात, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से खुदा भी तुम्हारी नापेगा। चाय के चम्मच से आप डालोगे दान पेटी में तो क्या कोरबे के करसल से आपको दे देगा? नहीं देगा ना। वो भी चाय के चम्मच के बराबर आपको दे देगा, बरकत लो। चाय के चम्मच के बराबर आपने खुदा को दिया तो खुदा ने भी आपको चाय के चम्मच के बराबर बरकत दे दी। अब बड़े बड़े चम्मच से आपने दिया तो
बड़ी बरकत देगा। पूरा हो गया ना, ये आग पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमसे भी नापा जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, वो जो आटा पीसते थे ना, तो ऐसे करके ऐसे दबाते थे ताकि वो कनस्तर में आटा पूरा आ जाए। मेरा जीजो, खुदा धनवान से या उसके धन से खुश नहीं होता, ना उस गरीब से, बल्कि वो उससे खुश होता है कि वो धनवान व्यक्ति खुशी से दे, वो गरीब व्यक्ति खुशी से दे। आप तन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, धन से सेवा कर रहे हैं, तो खुशी से करें, ना तो कुड़ के, ना किसी तरीके से। आपकी इच्छा है, आपका मन करता है कि मैं खुदा के लिए करूं, आप करिए, मोस्ट वेलकम, खुदा वेलकम करेगा। और खुदा कहता तुम करोगे तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे लिए करूंगा। और साहब जी नहीं करोगे तो खुदा भी हाथ बांध लेगा अपने, और ज्यादा करोगे तो थैलियों में छेद कर देगा। लिखा है बाइबल के अंदर, हग्गे नबी की पढ़ लेना, थैलियों में छेद कर देगा। कमाते रहो और नीचे छेद में से पैसा निकलता रहेगा, और फिर रोते रहो, बचता ही नहीं है। कहां से बचेगा, कहां से बचेगा? ना तो समय बचेगा, ना मन के अंदर की अभिलाषाएं बचेंगी, ना धन बचेगा। क्यों? क्योंकि खुदा को तो आप दे ही नहीं रहे हो, खुदा को तो कुड़ के दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि मसीह लोग नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर मन की तैयारी हो तो। और यदि मन की तैयारी नहीं है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए शब्देशक निकालिए 5, उसको पूरा कर दो जरा, शब्देशक 5। अब ध्यान सुनिए, शब्द 5:4 में लिखा है, जब तू परमेश्वर की मन्नत माने तब उसको पूरा करने में देरी मत करना। नंबर 1 बात, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो तूने मन्नत मानी है उसे पूरा कर। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना, समझ गए ना? वायदा करिया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो वायदा, अगर आपको लगता है कि मैं ये पूरा नहीं कर सकता हूं, यहां भी बहुत से पक्का कर जाते, बिल्कुल पक्का, पादरी साहब बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ऑफिस में आके यहाँ भी पक्का कर जाते। मैं बड़ा खुश होता हूँ, चलिए साहब ये इंसान पक्का कर गया और अब जरूर से काम कर दिया, पता नहीं, गायब, बिल्कुल गायब, बिल्कुल वो अंदर से प्रवेश ही नहीं करना, शक्ल नहीं दिखानी। तो ऐसा तो नहीं लिखा ना इसके अंदर। भाई वायदा कर दिया है, अगर किसी काम को लेके मैं ये काम कर दूंगा, अब ये सोनू ने मुझसे वादा कर दिया था कि पैसा मैं दे दूंगा, ये लेट दिया उसने, मैं उसको कहा पैसा मुझे मालूम है, मैंने घर में चर्च में वादा किया मैं दूंगा, और जब ऐसे टाइम मिला या उसको पैसे उसके पास है, पूरा करके चला गया। जब वायदा कर दिया है तो निभाओ, नहीं तो वायदा मत करो, मत करो, चर्च से मत करो वायदा, ना खुदा से करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, खुदा तो अपने काम अपने आप करा लेगा। आगे साहब 6ठा पद पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। मुंह से तो बोल दिया करूंगा दूंगा, गुनाह में मत फंसाना। और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना गलती हो गई, अरे पैसा, यहाँ बड़ी आदत है, यहाँ लोग अरे पैसा भूल गया, ध्यान से, अरे भैया रोटी खाना भूल गए थे, रोटी खाना भूल गए क्या, सोना भूल गए क्या, ड्यूटी पर जाना भूल गए क्या, ये तो काम नहीं भूला, खुदा को देना भूल गए। कई लोग आते हैं, अरे पैसे ध्यान से उतर गया, भूल गया मैं, ऐसे कैसे भूल जाओगे, ऐसे कैसे भूल जाओगे? अगर भूलने की आदत है तो डॉक्टर को दिखाओ ना कि सर मेरे को भूलने की आदत है। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने मत कहना अरे भूल से हो गया था, गलती से मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे वचन के अनुसार हम गुनाह में पड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट कर दे। साफ लिखा हुआ यहाँ पर, क्यों वो खुश नाराज हो जाए, और फिर जो तू काम कर रहा है, जिस काम को जिसके लिए तूने पैसा बचाया है, वो समय बचाया है, वो मन बचाया, क्यों वो नाश कर दे। ध्यान सुनिए, इसलिए खुदा कलाम कहता है, जिसके कान वो सुन ले, मुझे समाज के लोगों, खुदा कलाम कहता है यदि कोई वादा किया है, मन्नत मानी है, तो उसको पूरा करो। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत है। आइए हम दुआ करें, धन्यवाद करते हैं खुदा बना आपका, आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, ये हमने बोल दिया है, हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।